तांत्रिक सिद्धियां डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। कथन। मुझे प्रसन्नता है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी विषय वस्तु सर्वथा मौलिक और अप्रकाशित है तथा वे साधनाएं तथा सिद्धियां जिनके बल पर भारत संपूर्ण विश्व का सिरमौर कहा जाता है, प्रत्येक साधक की इन सिद्धियों को प्राप्त करने की लालसा रहती है। वे सिद्धियां स्पष्ट रूप में इस पुस्तक के माध्यम से पहली बार प्रकट हो रही है। सिद्धियों और साधनाओं का विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। इस संबंध में जो भी पत्र मुझे प्राप्त हुए, मैंने बिना उसमें संशोधन किए उन पत्रों को इस पुस्तक में स्थान दिया है। अतः इन सिद्धियों की जो साधक साधना करना चाहे, वे अपने विवेक और इच्छा के अनुसार इनसे लाभ उठा सकते हैं। साधना एक कठिन कार्य है। इसमें जो भी सिद्धियां और साधनाएं दी है वे प्रामाणिक है, पर सफलता और असफलता के मूल में साधक का विवेक और सामर्थ्य शक्ति मुख्य रूप से प्रभावक रहती है। यदि साधक किसी साधना में असफल होता है तो यह उनके अपने विवेक और सामर्थ्य शक्ति की न्यूनता ही कही जा सकती है। अतः साधक को पूर्णता अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पुस्तक में वर्णित घटनाएं कल्पना एवं यथार्थ का सुखद सामंजस्य है। ये डॉक्टर श्रीमाली के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। अतः उनका नाम मैं अपने गुरु होने के नाते आदर व्यक्त करने के लिए दे रहा हूं। इस दृष्टि से यह पुस्तक मैं गुरुचरणों में समर्पित भाव से प्रस्तुत कर रहा हूं। योगी ज्ञानानंद। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। एक परिचय। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जिनका संन्यस्त नाम परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है, उन्होंने इस ज्ञान को जनमन की भाषा में विस्तृत रूप से प्रदान करने हेतु संकल्प लिया। अपने जीवन की 65 वर्षों की यात्रा में मानव मात्र के लिए उन्होंने ज्ञान का अमूल्य भंडार खोल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ज्ञान ही शाश्वत है। इस संकल्प की पूर्ति हेतु पूज्य श्री ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और उन अज्ञात रहस्यों की खोज की जिनके कारण मानव जीवन परिष्कृत और मधुर बन सकता है। संसार में रहकर सांसारिक जीवन को भी पूर्णता के साथ जिया, क्योंकि उनका यह सिद्धांत था कि गृहस्थ जीवन की समस्याओं के पूर्ण ज्ञान हेतु गृहस्थ बनना भी आवश्यक है। अनुभव प्राप्त करके ही शुद्ध ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। उनके द्वारा रचित सैकड़ों ग्रंथों में मनुष्य के जीवन में त्रास को मिटाकर संतोष और तृप्ति प्रदान करने की भावना ही निहित है। इसी क्रम में उन्होंने मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, सम्मोहन विज्ञान, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, आयुर्वेद इत्यादि को वैज्ञानिक एवं तार्किक रूप से भी स्पष्ट किया। इसी क्रम में उन्होंने सन 1981 में मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान मासिक पत्रिका प्रारंभ की, जिसके माध्यम से सारे रहस्यों को स्पष्ट किया। इस ज्ञान प्रदीपिका ने मानो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर स्थापित कर दी है। यह पत्रिका ज्ञान का वह भंडार है जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के साथ साथ जीवन को ऊर्ध्वमुखी गति प्रदान करने की दिशा में क्रियाशील बनाने का
सार्थक प्रयास है। अपना कार्य पूर्ण कर देने के पश्चात 3 जुलाई 1998 को सांसारिक काया को त्याग कर वह परमात्मा के साथ समाहित हो गए, परंतु उनके आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार और मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका पूर्ण रूप से गतिशील है। उनका प्रदान किया हुआ ज्ञान ही इसका आधार है और ज्ञान की इस अजस्र गंगा में लाखों शिष्य सम्मिलित है। नंदकिशोर श्रीमाली। मन की बात प्रारंभ करता हूं कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन से। इस सम्मेलन की काफी कुछ चर्चा हम लोगों के बीच थी, विशेषकर जो तंत्र में विश्वास रखते थे या तांत्रिक क्रियाएं जानते थे। उनके लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर था, जबकि तंत्र की आराध्या कामाख्या स्थान पर तांत्रिक सम्मेलन होने जा रहा था। यद्यपि इसकी चर्चा पत्र पत्रिकाओं में नहीं थी, परंतु तंत्र के जानने वालों के लिए यह सूचना अनुकूल थी और इसमें भारत के ही नहीं कुछ विदेशों के भी तांत्रिकों के भाग लेने के बारे में समाचार सुनने को मिले थे। यह भी सुना था कि इसमें पूरे भारत से विशिष्ट तांत्रिक भाग लेंगे और उन तांत्रिकों के भाग लेने के भी यह शर्त थी कि इसमें केवल वे ही तांत्रिक भाग ले सकते हैं जो कि 10 महाविद्याओं में से कोई एक महाविद्या सिद्ध की हो। तंत्र की क्षेत्र में ये काफी ऊंचे स्तर की बात होती है। यह शर्त इसलिए रख दी थी जिससे कि विशिष्ट तांत्रिक ही भाग ले सके, सामान्य तांत्रिकों से प्रांगण भर जाए और व्यर्थ में ही समय बीत जाए। आयोजक ऐसा नहीं चाहते थे। यह आयोजन ना तो राजनीतिक स्तर पर था और ना सामाजिक स्तर पर। इसके पीछे ना किसी सेठ साहूकार का धन था और ना कौतूहल आदि। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि बदलते हुए परिवेश में तांत्रिकों से समाज को क्या योगदान हो सकता है और समाज उनसे किस प्रकार से लाभ उठा सकता है। इसके अलावा यह भी ज्ञात करना था कि वास्तव में उच्च कोटि के कितने तांत्रिक हैं। इसके लिए उन माध्यमों को चुना था जिनका संपर्क सुदूर हिमालय स्थित योगियों से और तांत्रिकों से भी था। यहां जब मैं तांत्रिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका तात्पर्य केवल तांत्रिक ही नहीं अपितु मंत्रशास्त्र के जानने वाले व्यक्तियों या विद्वानों से भी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सम्मेलन में उच्च कोटि के मंत्रशास्त्री और तंत्रशास्त्रियों को बुलाना था और परस्पर विचार विमर्श करना था। साल भर से इसके बारे में चर्चा चल रही थी और हम सब लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। अधीरता से उस तारीख की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यह तांत्रिक सम्मेलन होना था। कुल 10 दिन का यह सम्मेलन था और उन सभी तांत्रिकों से संपर्क स्थापित किया जा चुका था जो इस क्षेत्र में विशिष्ट थे या अति विशिष्ट थे। इसके साथ ही साथ उन मंत्रशास्त्रियों या मंत्र के जानने वालों और विद्वानों को भी बुलाया था जिन्होंने उस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया हो, मंत्रों के माध्यम से जो कुछ भी करने में समर्थ हो। उन सभी योगियों और साधकों से संपर्क किया जा चुका था जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस विशिष्ट साधना में बिताया हो और यह प्रसन्नता की बात थी कि भारत के अति विशिष्ट मंत्र मर्मज्ञों और तांत्रिकों ने भाग लेने की स्वीकृति दी थी। इनमें पगला बाबा, स्वामी चैतन्य मूर्ति, कृपालु स्वामी,
बाबा भैरवनाथ, स्वामी प्रेत बाबा, अघोरी गिरिजानंद, अघोरी करपरानंद भारती, त्रिजटा अघोरी आदि कई ऐसी विशिष्ट विभूतियां थी जिनके बारे में लाखों करोड़ों बार सुना था। इनके साथ आश्चर्यजनक कहानियां जुड़ी हुई थी जो विशिष्ट सिद्धियों के स्वामी थे। इस प्रकार के तांत्रिकों, मांत्रिकों और अघोरियों का सम्मेलन एक स्थान पर हो, यह हम जैसों के लिए आश्चर्यजनक था। इस सम्मेलन में निर्णय यही था कि इसमें वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी साधना से संपन्न साधक एक स्थान पर एकत्र हो और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करे। सिद्धियों को प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही हो उनका निराकरण किस प्रकार से हो तथा इन साधनाओं और सिद्धियों का लाभ जनमानस को किस प्रकार से मिल सके, इसका निर्णय और विचार इस सम्मेलन में होना था। इसके अलावा पिछले 5000 वर्षों में यह पहला अवसर था जबकि इस प्रकार के अति विशिष्ट योगी, साधक, तांत्रिक और मांत्रिक एक स्थान पर एकत्रित हुए। इसके लिए कुछ विशिष्ट योगियों ने जो प्रयत्न किया था वह वास्तव में ही सराहनीय था और उनके ही प्रयत्नों से यह असंभव कार्य संभव हो सका था। उनके प्रयत्नों से ही सुदूर हिमालय स्थित साधकों से संपर्क हो सका था और उनको उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया जा सका था। प्रयत्न यह था कि इस सम्मेलन की चर्चा ज्यादा न हो, क्योंकि इससे पूरे भारत से लोग दर्शनों के लिए या मिलने के लिए एकत्र हो जाते और इससे अव्यवस्था सी उत्पन्न हो जाती। फलस्वरूप जिस उद्देश्य के लिए यह सम्मेलन बुलाया जा रहा था वह उद्देश्य ही अपने आप में समाप्त हो जाता। इसके अलावा साधकों ने भी यह शर्त लगा दी थी कि हम जनसाधारण के सामने ना तो जाना चाहते हैं और ना अपना या अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनकी बात अपने स्थान पर सही भी थी और यह उचित ही था कि जिस उद्देश्य के लिए यह अभूतपूर्व सम्मेलन हो रहा है उसकी गरिमा बनी रह सके, साथ ही साथ इसमें जो महापुरुष या विशिष्ट साधक भाग ले रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की आंच न आए तथा किसी प्रकार की न्यूनता न रहे। पिछले 20 वर्षों में मैंने तंत्र के क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न किया है और तारा साधना को, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है, सिद्ध किया है और सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया है। इससे मैं अपने आप को कुछ समझने लग गया था, अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गया था, परंतु इस सम्मेलन में भाग लेने पर ज्ञात हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूं, या यूं कहूं कि भाग लेने वाले साधकों के पास जो सिद्धियां हैं उनके सामने मैं नगण्य हूं, धूल के कण जितना भी मेरा महत्व नहीं है। यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करूं तब भी उनकी ताह नहीं पाई जा सकती। इस तारा साधना की कड़ी परीक्षा देने के बाद ही मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली थी। मैं सोचता हूं कि पिछले 20 वर्षों में भी मैं जो नहीं जान सका था वह इस सम्मेलन में जान पाया। यह मेरे पूर्व जन्म और इस जन्म का पुण्य प्रभाव ही था जिससे कि मैं इस सम्मेलन में भाग लेने का अधिकारी माना गया। यह मेरी पीढ़ी का सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इस प्रकार का अभूतपूर्व सम्मेलन हो सका और हम अपनी आंखों से इस सम्मेलन को देख सके। वह मेरे पुण्यों का उदय था जिससे कि मैं उन विशिष्ट साधकों को देख सका जिनके दर्शन ही दुर्लभ है। यदि तंत्र और मंत्र
इस देश में जीवित है तो केवल इस प्रकार के विशिष्ट साधकों के बल पर ही। ये साधक नहीं, मंत्र तंत्र के जीवंत रूप है। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ